अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ुहैब भट्ट और ये है वासा और मानसून का बहुत ही गहरा रिश्ता बनाम सरकार। ये वासा का शिकायत सेल है, इंफॉर्मेशन डेस्क है, यानी कि मेन रिसेप्शन है, मेन गुलबर्ग रोड से इनके हेड ऑफिस के अंदर ये बनाया गया और ये अब बनाया गया है। इससे पहले मेरे ख्याल से ये नहीं था, मैंने तो नहीं देखा, तो ये अभी अभी बनाया गया है, यानी कि पब्लिक तक रसाई जो सी है वो आसान की गई है। बरसात का जो सा है वो मौसम चल रहा है, मानसून बहुत शदीद है और उस मानसून की वजह से लोग तकलीफ़ में भी आते हैं, पानी घरों में आ जाता है और बड़ी तकलीफ़ होती है। तो अब हम यहाँ पर जब आए हैं और हम ये देखना चाह रहे हैं कि ये काम कैसे करते हैं इंफॉर्मेशन डेस्क पे। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? ठीक ठाक है, तशरीफ रखें, बताएं क्या करते हैं यहाँ पे आप? यहाँ पर जी जो आते हैं हजरात वगैरह मिलने के लिए उनकी एंट्री भी करते हैं कि उनमें हम ये शिकायत दर्ज होती है यहाँ पे? शिकायत भी दर्ज होती है। अच्छा। जो साहब मिलने के लिए आते हैं पहले उनके हम लिखते हैं नाम वगैरह, जिन साहब को मिल लेते हैं वो भी, उनका शनाख्ती कार्ड नंबर भी, उनका कॉन्टैक्ट नंबर भी, टाइम भी, और जिन साहब को मिल जाते हैं वो भी, उनका जो टाइम होता है वो भी। वाह, ये बड़ी अच्छी बात है यहाँ पर कि इंफॉर्मेशन डेस्क बना दिया, वरना तो डेस्क ही नहीं मिलता। ये साहब बैठे रहते हैं ना यहाँ पे, पूरी ड्यूटी करते हैं ना। ओके गुड, अच्छी बात है, गुड जॉब। अभी मैं आपको ये वासा के दफ्तर में अफसरान से मिलाने से पहले, हायर आप से मिलाने से पहले आप मेरे साथ चले, मैं आपको बताता हूँ कि पिछले दिनों जो बारिशें हुई हैं, हमने बाइक पर जाके क्या मनाजर देखे हैं, क्या वहाँ पर होता रहा है, और दूसरी चीज़ ये जो पानी कहाँ कहाँ खड़ा हुआ है, किस तरह निकाला गया है, क्या, उसके बाद फिर हम आपको अथॉरिटी से बात करवाएंगे। आज हमारे साथ ये बाटी चौक है और बाटी चौक की हालत तकरीबन 6-7 घंटे हो गए हैं बारिश खत्म हुए थे। उसके बाद ये है, अभी हम बाइक पे हैं और रास्ते देखने जा रहे हैं कि हो गया है। आपको चैपर वाली गाड़ी में नहीं है ना? फर्क कर दिया हमने, और पीछे चेक करें आप, ये लोहारी गेट के सामने का इलाका है। चॉकलेट रोड्स देख रहे हैं, मेरे पीछे पानी देख रहे हैं और वो बंदे बड़ी मुश्किल से जा रहे हैं। ये है एक सड़क मॉल के ऊपर है, पटियाला ग्राउंड कहते हैं, तो माल अपार्टमेंट वो आगे तरफ चला हुआ, ये देखें, ये है तो माल अपार्टमेंट और अंदर जरा नजर मारें। अच्छा, इसी के बाइट सड़क पे नजर मारें। हाँ, शानदार। ये वो तरीका है जो हमारे यहाँ पे किया जाता है, क्योंकि इस बड़ी सड़क से ना बड़ी गाड़ी में बैठ के बड़े लोगों ने गुजरना है, छोटे लोगों ने जाना है अंदर, छोटे लोग रहते हैं तो बेचारे शिकायत भी करेंगे तो वो सुनेगा नहीं। यहाँ पर किसी की बड़ी गाड़ी के अंदर पानी चला गया ना तो बड़ी दूर तक आवाज़ जाएगी, मीडिया भी सारा यहीं से गुजरना है, सब यहीं से गुजरना है, तो इसको साफ करना बहुत ज़रूरी है। पंप लगा के इसके बारे में हम बाद में सोचेंगे, ठीक है? आइए। इस वक्त यहाँ वासा के हेडक्वार्टर में मौजूद हूँ, गुलबर्ग लाहौर में। मेरे साथ जो वाइस चेयरमैन हैं वासा चोई शहबाज साहब मौजूद हैं और एमडी हमारे साथ वासा मौजूद हैं गुफरान अहमद साहब। बात ये कह रहे थे कि कुछ दिनों पहले जब बारिशें बहुत शदीद हुई लाहौर में, बल्कि हो भी रही हैं, अब ये मानसून का एक स्पेल चल रहा है और उस पर रिकवरी टाइम बहुत अच्छा था, यानी कि पानी तो आया और एक जगह पर तो एक दिन तो रिकॉर्ड बारिश हुई, वो यानी कि उसने तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए, तो उसके बावजूद पानी जो सा है वो आया और वो निकाल दिया गया। तो इस बारे में जो लोग थे वो तारीफ़ कर रहे थे, बड़े बड़े सहाफ़ी भी तारीफ़ कर रहे थे पंजाब गवर्नमेंट की। तो उनको दिखाना चाह रहा था कि ये काम कैसे करते हैं और इनका ये काम होता कैसे और आप इनसे मदद कैसे ले सकते हैं अगर आपके इलाके में पानी आ जाए, आपकी जगह में पानी आ जाए। तो उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम चोई साहब, कैसे हैं आप? अल्लाह करम। एक बार फिर आप वासा में आ गए हैं। वासा पहले भी आपने वासा संभाला 2013 से 14 से 18 तक और अब आप दोबारा वासा में आए। अभी वासा कितना चेंज लगा आपको? देखिए उस वक्त मैंने काम किया तो सीएम पंजाब मियां शहबाज साहब के साथ काम किया, उसके बाद हमजा साहब के साथ भी 3 माह काम किया। जी। अब मैडम मरियम साहब के साथ काम किया है। एक तो ऑलरेडी जब से ये महकमे से आप बंदा हेड लगाएंगे तो बहरहाल बेहतरी होती है। ठीक है। इससे पहले गफरान साहब ये थे या जाहिर से पहले ये होता था बाहर से लोग आप लेके यहाँ पे आते थे, तो वो तब्दीली को नहीं बने, सीखने के लिए पहले टाइम नहीं मिलता, तो पहले आकर सीखते थे फिर चीज़ होती थी। और जब से जाहिद अजीज साहब आए उन्होंने तब्दीली की और गफरान साहब के आने से 2 साल में, गफरान साहब तो उससे पहले भी इनके साथ थे।
ये डीएमडी साहब डायरेक्टर सारा, और इन्होंने तो ये सारा देखा है यहाँ पे, बिल्कुल हर शोबे में काम किया, बिल्कुल ऐसे हर शोबे का पता है कि डेवलपमेंट कैसे है, हर चीज़ का नहीं पता है। तो जब एक बंदा अपन अंदर से लेकर चाह लेके आएंगे तो आपको नजर चीज़ें आएंगे। और 2 साल में आप देखेंगे वासा एक चेंज हो चुकी है। पहले जो आपकी भी टैंकी आपने देखी है, ये कली फेरते थे कलर लाल कलर की, अब ये बिल्कुल चेंज हो चुका है। अभी आप मैं यहाँ पर आए हैं, मैं ये इस तरह नहीं उम्मीद कर रहा था कि वासा का दफ्तर इस तरह होगा, इससे पहले हमने बड़ा बुरी हालत में देखा है। तो ये जो तमाम कैमरे शैमरे लगाए हैं, ये किस तरह लगाए हैं? ये सेफ सिटी का यूज करते हैं? ये बिल्कुल वासा के हैं, ये सारे वासा के लोग बैठे हुए हैं। ये सारे वासा में भी आपको जो कैंप है वो भी देख सकते हैं सारे, अभी आपको दिखाते हैं। अच्छा, आप जहाँ पे बारिश होगी वो भी आपको 100 रुपये नजर आई। ये आपने सारे जो बाउंडिंग पॉइंट्स थे वो सारे वो लगाए हुए हमारे पीछे। ठीक है, आपको जो टर्न्योर पीछे गुजरा है, यानी कि जो 18 से 22 तक, 18 से 22 तक का जो आपका टाइम नहीं था, उसके अंदर इसके अंदर कोई क्योंकि इंटरनेट पे और सोशल मीडिया पे और लोग ये कह रहे हैं, क्लेम कर रहे हैं कि ये सारा कुछ बुज़दार साहब के दौर में ये टैंक्स बनाए गए जिस वजह से वाटर पाउंडिंग नहीं होती अब, यानी कि ये उनका प्लान था, उनका डिज़ाइन था। आप इससे एग्री करते हैं? देखिए, उनके दौर में 2 या 3 जो वाटर टैंक थे वो मुकम्मल हुए थे। उसके बाद इस साल इस जो फंड में 10 वाटर टैंक इस वक्त जो है कजावी स्टेडियम है, टिक्का चौक है, ये तकरीबन 10 वाटर टैंक जो फंड है सब अप्रूवल दे दी है मैडम मरियम ने। उसके अलावा जो नई मशीनी गाड़ियाँ में मिली थी उसकी फंड की अप्रूवल हो चुकी है। बाकी जो स्कीम थी लाहौर शहर में वासा की बेशुमार, ये पहली दफ़ा हुआ है कितना ज़्यादा फंड वासा को मिल रहा है। ये वासा का जो मैडम का इतमाद है वासा पे, लेकिन जो वासा ने थोड़े दिन में डिक्लेयर किया, काम करके दिखाया। और जो लास्ट अब जो बारिश हुई है 360 मिलीमीटर बारिश हुई, 44 ईयर लाहौर शहर में बारिश हुई है, और अल्लाह ने काम किया, बिल्कुल काम किया। अच्छा, वो जो बुज़दार साहब के दौर में इसके अंदर काम हुआ डिपार्टमेंट के अंदर कि ये बेहतरी की तरफ जाए या नीचे की तरफ गया? देखिए, मैं ये नहीं कहता कि कोई बुरा था अच्छा था, मैं अपने कंपैरिजन अपने आपसे करें कि अपनी चीज़ों को पहले से बेहतर करें। और मैं समझता हूँ कि 2 साल में चीज़ें काफ़ी बेहतर हुई हैं। ये मोहसिन नकवी साहब के दौर में जो पहले टर्न्योर गुजरा, उसके बाद मैडम मरियम नवाज साहब के दौर में, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि देखो ना वो टर्न्योर था और साथ ये जो 6 माह हो गए, बड़ा एक अच्छा, यानी कि 2 साल में एक बरसात तो मोहसिन साहब ने भी गुजारी है। हाँ, लेकिन जो लास्ट बरसात हुई है सबसे ज़्यादा हुई है। ये 44 ईयर के बाद 360 मिलीमीटर बारिश हुई है। और देखें शाम को कि लाहौर शहर क्लियर था। आप दुबई देखें, क्योंकि लाहौर शहर में आपको याद है ना वो मियाँ साहब की फोटो में खिंचती थी वो बूट पहन के लक्ष्मी, वो 2009-10 वाली नाहदा चौक, वो ऐसा नहीं होता। अब ऐसा नहीं है। 2014 और 18 तक जो पीरियड था शिवाज शरीफ मैदान में नहीं थे। कितना टाइम लिया है आपकी बार आपने ये सारा रिकवर करने में, पानी निकालने में? इस दफा मेरा टाइम जो था रात के 10 बजे तक मेरा लाहौर शहर क्लियर था। देखिए, मुख्तलिफ पॉइंट होते हैं, काफी जगहों पे क्लियर था, ज़्यादा जो पॉइंट, कई पॉइंट दोपहर को क्लियर हो गए थे। सर, कैसे हैं आप? सर, आप तो माशाल्लाह बिल्कुल कहते हैं ना ग्रास रूट से आए हैं और आप इस डिपार्टमेंट को देखते हैं और आपको इस सारी चीज़ों का पता है। वाटर टैंक कितने ज़रूरी हैं हमारे लिए? देखें, ये दुनिया में अर्बन फ्लडिंग को जो मिटिगेशन मेजर्स होते हैं उनमें 3-4 पॉइंट्स होते हैं। ठीक है। एक तो दुनिया ओपन स्पेसेस को इस्तेमाल करती है, ग्रीन बेल्ट्स को इस्तेमाल करती है, और पार्क्स जो होते हैं उनको पानी को ताकि उधर अकोमोडेट हो सके। दूसरा, टैंक्स, अंडरग्राउंड टैंक्स बनाते हैं या टनल्स बनाते हैं। और जापान में देखें, अमेरिका में देखें, बाकी आप मुल्कों में देखें, बड़े बड़े टैंक्स हैं नीचे, ये डिटेंशन पॉन्ड्स हैं और या टनल्स हैं बहुत बड़ी बड़ी। तो वासा ने भी इसी तरह मास्टर प्लान जो बनाया था और उसमें टैंक्स भी प्रपोज हुए। ये वाटर रिचार्ज के लिए भी अच्छा होता है? देखिए, मैं आ रहा हूँ उस तरफ। तो वासा ने 13 टैंक्स बनाने थे जिनमें 3 बन गए। 10 टैंक्स इस साल मैडम मरियम नवाज शरीफ साहबा ने अप्रूवल दी और ADB में आ गए, उनके PC1 सबमिटेड हैं। जैसे अप्रूवल होगी टेंडरिंग फेज़ में हम चले जाएंगे। ठीक है। बल्कि टेंडर हमारा 20 अगस्त को ओपन होना कजाफी स्टेडियम वाला है। तो इस तरह ये 10 बनाएंगे। इसमें हमने रिचार्जिंग की, इस जो 10 हैं इनमें इनोवेशन की, हमने रिचार्जिंग की प्रोविज़न भी ली है ताकि जो पहले तो कंक्रीट के थे ना वो तो कंक्रीट के होंगे, लेकिन ये परी सेडिमेंटेशन टैंक के तौर पे काम करेंगे। सारी रिचार्जिंग कंप्लीट एक हमने मैकेनिज्म दिया है, उससे पानी एक्वाफर में भी जाएगा। और दूसरा, जो सबसे पूछ रहा था, माफ़ी चाहता हूँ, सवाल ये है कि पिछली बार भी हमने देखा, जोई साहब से भी मैंने सवाल पूछा, डिसिल्टिंग होती है हर मौसम से पहले। इस बार डिसिल्टिंग नहीं हो सकी मेरे ख्याल से बड़े नालों की, ऐसा है? मेरा ख्याल है जितनी इस बार डिसिल्टिंग हुई कभी भी नहीं हुई शायद। अच्छा, और जी, ये फर्स्ट टाइम आपने हमारी जो डिसिल्टिंग होती है उसका रिकॉर्ड GS मैपिंग पे होता है। हम रियल टाइम जी, और नालों की, बल्कि इस साल क्योंकि रोड साइड ड्रेन्स वासा की ज़िम्मेदारी नहीं है, ये LWMC, MCL, ये दूसरी रोड एग्जीक्यूटिव एजेंसी की। इस साल वासा ने ये काम भी किया कि हमने रोड साइड ड्रेन्स भी खुद ही साफ़ की ताकि बारिशों में इसका रिलीफ मिले। और आपने देखा है कि 360 mm बारिश हुई और 1 घंटे से 7 घंटे में, मैक्सिमम 7 घंटे था
तमाम पॉइंट्स के। एक और शिकायत है, और 2 शिकायतें, मेरी पहली शिकायत सुन लें, वो ये है कि जो बड़ी सड़क है वो आप क्लियर कर देते हैं, मेन सड़क से आप पानी उठा देते हैं, मैंने खुद ये देखा है। जो ही बड़ी सड़क से किसी छोटी सड़क पे उतरे कनेक्टिंग के ऊपर, वहाँ पानी खड़ा होता है। देखिए, जो सीवरेज या ड्रेनेज सिस्टम होता है ये एक इंटीग्रेटेड सिस्टम होता है। इसने एक पॉइंट से शुरू होना है, एंड तक जाना है। ठीक है। जिस पॉइंट से सबसे जो एंड वाला उसका पोर्शन होता है वो बड़ा साइज़ का होता है, उसके बाद छोटा है, सेकेंडरी सीवर कहते हैं, उसके बाद टर्शियरी सीवर ज़्यादा आते हैं, वो स्ट्रीट्स लेवल के होते हैं। अब साइज़ सबसे बड़ा जो है वो बड़ी मेन रोड्स पे है। पानी या उस सिस्टम को हम वॉच करते हैं ताकि वो सिस्टम इफ़ेक्टिव रहे, बाकी सारा सिस्टम उससे कनेक्टेड है। जैसे ही वो क्लियर होता है तो आप देखें फौरी पीछे स्ट्रीट्स क्लियर हो जाते हैं। कुछ तो ये सिस्टम बार थोड़ा ज़्यादा रहा है लोग ना, क्योंकि वहाँ रिहायशी होते हैं। मेरे खुद के घर के अंदर ड्राइंग रूम तक पानी आ गया था। वो देखें कुछ कौन सा वारिस रोड, जी वारिस रोड पे भी इस साल जो मैडम मरियम नवाज शरीफ साहबा ने जो अप्रूवल दी उनमें एक टैंक वारिस रोड पे भी बनना है, ताजपुरा भी बनना है, और इस तरह डिफरेंट 10 पॉइंट्स पे बनना है। मेरा जो कंसर्न है अंदरून शहर वाला, भाटी गेट के अंदर हमारा एक दोस्त है, उसने मुझे पुरानी अपनी इमारत दिखाई घर की, वो उसका घर तकरीबन इतनी बन्नी के ऊपर था, उसके घर के अंदर इतना पानी आ गया भाटी गेट में। जी भाटी गेट में देखें थोड़ा सा एक सिटी जो है, हाँ, उसका लेवल अप है, सारा पानी रश करता है बाहर सर्कुलर रोड पे, भाटी की तरफ, बाहर भाटी की तरफ, यानी सर्कुलर रोड पे आ जाता है ना, क्योंकि सिटी जो है वो 8-10 फुट ऊपर है, तो जी टीले पे तो पानी रश करता है, उस पर इकट्ठा होता है उधर। लेकिन उधर भी हमने सिस्टम की अपग्रेडेशन ली है। इस ADP में मैडम साहबा ने जो अप्रूवल दी है, मरियम नवाज शरीफ साहबा ने 25 डिफरेंट लाइन्स की अपग्रेडेशन की भी है, तो उसमें वो पॉइंट भी, क्योंकि इस बार जो सबसे लेट क्लियर हुआ वो भाटी चौक क्लियर हुआ था। जी बिल्कुल क्लियर हुआ, उससे पहले ताजपुरा भी उसके बाद हुआ, लेकिन वो वही मैं बता रहा हूँ ना कि बारिश 360 mm बारिश है, और रिकॉर्ड बारिश है। इससे पहले कहीं नहीं दुबई में 254 mm बारिश हुई थी। आगे अभी मौसम चल रहा है, आपको क्या प्रेडिक्शन है? दुबई में 254 mm बारिश हुई थी, तो एक हफ्ते में क्लियर किया, एक हफ्ते में क्लियर हुआ। दिल्ली में 229 mm बारिश हुई, एक हफ्ते में क्लियर हुआ। ठीक है, अंडर पासेस डूबे हुए थे, आपने एक दिन में क्लियर किया, मुंबई में डूबे हुए थे। न्यूयॉर्क में सितंबर में 216 में बारिश हुई थी, न्यूयॉर्क डूबा हुआ था। इसी महीने जुलाई में 16 या 17 को टोरंटो में बारिश हुई, 76 mm फ्लडेड था। तो अल्हम्दुलिल्लाह लाहौर 360 mm बारिश और 6 से 7 घंटे में तमाम क्लियर, ये अल्लाह का शुक्र है। आपने बड़ा अच्छा काम किया MD साहब, ये बड़ा अब तारीफ़ के काबिल है, क्योंकि हमने खुद देखा कि मैं अब शहर में गया था, ये इसलिए नहीं कह रहा मैं कि आपके सामने खड़ा हूँ, मैंने पीछे भी तारीफ़ की है। एक और शिकायत ये है कि आपने जो ग्राउंड्स थी वो सारी उखेड़ दी हैं, उनके ग्रास सारी निकाल दी है, और उसको कीचड़ की तरह वो बन जाएगा अब, तो लोग जो उनसे इलाके के रिहायशी परेशान थे। उससे पर्कुलेशन भी हो गई, नीचे पानी जाएगा, और पानी वैसे भी बाहर गलियों में नहीं खड़ा होगा। क्या है भाईजान, ये क्या मैप पे देखते हैं आप? जी, ये इस टाइम जो मैप खुला हुआ ये GIS बेस्ड व्हीकल ट्रैकिंग सिस्टम है। अच्छा। इससे हम ये कंट्रोल करते हैं कि कौन सी आसान जुबान में समझाएं, मेरे तरह के लोग जो है ना वो बेचारे नहीं समझ पाएंगे। एक और शिकायत ये है कि आपने जो ग्राउंड्स थी, जैसे कि ग्राउंड है समनाबाद के अंदर या इधर उधर दो चार जगहों पे ग्राउंड्स हैं, वो सारी उखेड़ दी हैं, उनके ग्रास सारी निकाल दी है, और उसको कीचड़ की तरह वो बन जाएगा अब, तो लोग जो उनसे इलाके के रिहायशी परेशान थे। नहीं देखें, वो जैसे मैं पहले कहा कि जो रेन वाटर मैनेजमेंट होती है, दुनिया सारी ओपन स्पेसेस को भी यूटिलाइज़ करती है, पार्क्स को भी यूटिलाइज़ करती है, ग्रीन बेल्ट्स को भी इस्तेमाल करती है, प्ले ग्राउंड्स भी इस्तेमाल किए जाते हैं ताकि पानी और उधर अकोमोडेट हो, आबादी इसको सेव किया जा सके। ठीक है। तो इसी तरह ये उसी कॉन्सेप्ट को हम लेके चल रहे हैं कि पार्क्स को, ग्रीन बेल्ट्स को नीचे करें ताकि पानी जो है उधर अकोमोडेट हो, आबादियों में पानी ना रहे। डीप करने के लिए, जी डीप करने के लिए, और उससे पर्कुलेशन भी होगी, नीचे पानी जाएगा,
और पानी वैसे भी बाहर गलियों में नहीं खड़ा रेन हार्वेस्टिंग के ऊपर काम कर रहे हैं। देखिए रेन हार्वेस्टिंग के ऊपर हम काम बिल्कुल कर रहे हैं। जैसे ये 10 टैंक जो बनने हैं उनमें हमने घरों के अंदर भी आपने शुरू किया था, नए घर बनाए। मैं बताता हूँ 10 जो टैंक बनेंगे उसमें हमने रिचार्जिंग का मैकेनिज्म दिया है इनमें। ठीक है। 22 मिलियन गैलन 2 करोड़ 20 लाख गैलन पानी स्टोर होगा और वो एक्वाफर में जाएगा नीचे। रेन वाटर सबसे बड़ा ये बहुत ज़्यादा। तो उसके अलावा वासा ने जो बिल्डिंग बायलाज हैं एलडीए के उनमें ये क्लास रखवाई हुई है कि आप रेन हार्वेस्टिंग का अरेंजमेंट साथ देंगे, तो वो एलडीए उसको वाच कर रहा है। फिर इसके अलावा हम और भी जो सिस्टम है जैसे ये ग्रीन बेल्ट्स नीचे होंगी, पानी रिचार्ज होगा, परकुलेशन होगी, उससे रिचार्जिंग होगी। और इसके अलावा हम और भी मैकेनिज़्म बना रहे हैं। ये अपने हेड ऑफिस में भी रेन वाटर हार्वेस्टिंग का प्रोजेक्ट शुरू किया और हो रहा है और इसको भी हम लगा रहे हैं। इस तरह डिफरेंट जगह पे हम कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है सर। आपके जो अमला है जो स्पेशली ग्राउंड में गलियों में काम करता है, वो गलियों में काम करने वाले अमले की शिकायत ही होती है कि वो शिकायत पे आता नहीं है, टाइम पे पहुंचता नहीं है। क्या कहेंगे इस बारे में? इस साल हमने जो फर्स्ट टाइम रियल टाइम डैशबोर्ड मॉनिटरिंग डैशबोर्ड, ये जो आप मुझे पीछे देख रहे हैं, हमने ये कैमरे लगाए सारे। जी ठीक है। हमारे इस पे जो कैमरों पे रिलीफ कैंप पे स्टाफ है रियल टाइम उनको देख रहे होते हैं। अच्छा, वो जो सारे अफसरान बैठे देख रहे होते हैं वो यहाँ बैठ के ये देख रहे होते हैं। ये कैमरे हमने लगाए सेफ सिटी के। स्पॉट्स कैसे कैसे हैं जरा मुझे बताएंगे? दूसरे हॉट स्पॉट्स जहाँ पे पानी की पॉन्डिंग होती है रियल टाइम हम उस वक्त बारिश के टाइम पे पानी देख रहे होते हैं क्या लेवल है। और इसके अलावा हमारी तमाम गाड़ियों पे ट्रैकिंग सिस्टम है, वो भी एक डैशबोर्ड पे आपको नज़र आ रही होती है कि ये देखें ये करतबा चौक आपको पंप नज़र आ रहा है। जी आ गया। ये कैंप लगा क्योंकि ये भी पॉन्डिंग एरिया, यहाँ पर पानी खड़ा एरिया, वो पौंडिंग की भी जब बारिश हो रही होती है रिपोर्ट आ रही होती है, रियल टाइम जनरेट हो रही होती है। ठीक है। दूसरा, ये फर्स्ट टाइम हमने ये डैशबोर्ड बनाया और ये हमारी अपनी टीम ने बनाया है। मैं वही सोच रहा था कि इन हाउस टीम ने बनाया, कैमरे भी हमने लगवाए हैं और ये देखें तमाम पॉइंट्स को आपको नज़र आ रहा होगा। ये गाड़ी मौजूद है उधर, कैंप मौजूद है, स्टाफ नज़र आएगा, स्टाफ बड़ा अलर्ट बैठा होता है कि कैमरों से मॉनिटरिंग हो रही है। तो ये फर्स्ट टाइम हमने ये डैशबोर्ड्स बनाए। गाड़ियों पे सारे पे ट्रैकिंग सिस्टम है, जब बारिश में गाड़ियाँ काम कर रही होती हैं उनकी पोजीशन आ रही होती है कि ये गाड़ियाँ इधर उधर काम कर रही है। कौन सा एरिया बताओ? ये शादमान है। हाँ, ये जो मैडम यास्मीन राशिद का दफ्तर था ना ਉਹਦੇ ਨਾਲ भी तलाब बने होता सी। तो दूसरा दिखाएं वो जो हमारा कैंप है, ये वाला, ये क्या है? एक वो ये वाला ये पार्टी गेट है। क्लियर है। ये देखें ना, कोई सहाफ़ी वहाँ खड़ा हुआ, वो फिर दिखाएगा कि ये देखें ये कीचड़ इकट्ठा हुआ है। ये उस वक्त आज भी हल्की सी बारिश हुई थी ना, वो थोड़ा सा वेट नजर आ रहा है इसलिए। बिल्कुल ठीक है। ये बारिश हुई आज वहाँ पे ना? आज बारिश हुई है। ये नहीं क्लियर हो सका था? नहीं, आज क्लियर ही था। उस दिन लेट हुआ क्योंकि मैं जैसे आपको कहा कि पूरा सिटी जो है वर्ल्ड सिटी वो ऊंचा है। आपके पास स्ट्रेंथ कितनी है? आपके पास स्ट्रेंथ की कमी तो नहीं है? नहीं, हमारे पास 6500 प्लस स्टाफ है सर। बिल्कुल ठीक है और वो काम कर रहा है। अच्छा, एक आखिरी सवाल आपसे, बाकी जो रिसोर्सेज इस साल मैडम मरीम नवाज शरीफ साहबा ने हमें दिए 4.3 बिलियन की पंपे मशीनरी रिप्लेसमेंट जो पुरानी है उसकी, और गाड़ियाँ सीवर क्लीनिंग मशीनरी, डिसल्टिंग मशीनरी, उसके लिए भी दिया हमें। उन्होंने आपको अच्छा फंड किया 4.3 बिलियन के साथ को, इसीलिए उन्होंने रखा ना यहाँ पे कि जरा फंड जो है उसी तरह लगता रहे। 10 बिलियन के उन्होंने डिफरेंट। आपके जो लोग हैं उनकी सेफ्टी के लिए सेफ्टी मेजर्स देखा है? वो लड़के लोग जो हैं वो गटर में उतर जाते हैं सेफ्टी गेयर के बगैर, वो तमाम चीज़ों के बगैर। हमने हर जोन में सेफ्टी गेयर्स लेके दिए हुए हैं, इक्विपमेंट्स हमारे पास सारे मौजूद हैं। तो फिर ये हर तरह के देखने में आता है कि बेचारे ग्लव्स नहीं पहने होते, क्योंकि बाद दफ़ा वो यूज़ नहीं कर रहे होते कि अभी ऐसे ही खड़े हैं क्योंकि अभी ज़रूरत नहीं है। तो जब वो ज़रूरत होगी तो वो इस्तेमाल करते हैं। काम के दौरान उनको ये सारी चीज़ें थोड़ा सा अनईजी फील करते हैं उनको पहनने से। लेकिन आप इनको ये ट्रेनिंग दें क्योंकि इनकी जान जा सकती है। बिल्कुल ट्रेनिंग दी हुई है, हमने ड्राई सूट भी लिए हैं, हर तरह के हमने सेफ्टी जो IPPs वो लिए हुए हैं। बिल्कुल ठीक है। थैंक यू सो मच एमडी साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। जब हम देखते हैं ना, जब तमाम लोग बैठे होते हैं टीवी के वो स्क्रीन्स के आगे, वो CM भी बैठी होती हैं, MD साहब भी, वाइस चेयरमैन साहब बैठे होते हैं, तो वो मैं सोच रहा होता हूँ कि ये कर क्या रहे हैं, स्क्रीन पे क्यों बैठे हुए हैं। तो वो आज वो स्क्रीन भी आपको दिखा देते हैं कि ये स्क्रीन पे करते क्या है और स्क्रीन पे नज़र क्या आता है। ये हमारे साहब जो डायरेक्टर साहब हैं यहाँ पर विजिलेंस के, वो सर्वेलेंस के, वो सारे यहाँ खड़े हैं और वो बताएंगे हमें क्या है भाईजान, ये क्या मैप पे देखते हैं आप? ये इस टाइम जो मैप खुला हुआ ये GIS बेस्ड व्हीकल ट्रैकिंग सिस्टम है। अच्छा। इससे हम ये कंट्रोल करते हैं कि कौन सी जुबान में समझाएं, मेरे तरह के लोग जो हैं ना वो बेचारे नहीं समझ पाएंगे।
बेसिकली यहाँ पे हम ट्रैक कर रहे हैं अपनी गाड़ियाँ जो सी आपकी सकिंग मशीन जो है पानी निकालने वाली, जेटिंग और सकर। उसके अलावा ये हम जिस टाइम बारिश शुरू होती है हमारे SOPs होते हैं कि कौन कौन से डिप्रेशन पॉइंट्स हैं, वहाँ पे गाड़ियाँ मौजूद होंगी। ये रेड वाले डिप्रेशन पॉइंट है? जी, रेड वाले डिप्रेशन पॉइंट्स हैं और ये व्हीकल जो इस टाइम ग्रीन है ये इस टाइम चल रही हैं, अच्छा, रनिंग में है। और रेड वाली इस टाइम ऑफलाइन है, मतलब वहाँ पे पार्क हुई हुई हैं, ज़रूरत पड़ने पे वहाँ पे है। जो हमारी इमरजेंसी हेल्पलाइन है 1334 वो भी यहीं से कंट्रोल होती है और जैसे ही हमें कोई कंप्लेंट मौसूल होती है किसी भी पब्लिक की तरफ से हम यहाँ से गाड़ियाँ मोबिलाइज करते हैं उस कंप्लेंट की तरफ। इसके अलावा यहाँ से हम ये भी मॉनिटर कर रहे होते हैं कि इस एरिया में कहाँ ज़्यादा बारिश हो रही है। जो कम जहाँ पे बारिश होती है वो व्हीकल वहाँ से हम निकालते हैं और जहाँ ज़्यादा बारिश होती है उस इलाके में हम भेज देते हैं। ये वाला वर्ड ना इस्तेमाल करें, दुनिया मजाक उड़ाती है। मतलब जहाँ बारिश नहीं होती तो वहाँ से रिसोर्स को मोबिलाइज कर देते हैं बारिश वाले एरिया में। ये हमारा जो डैशबोर्ड है ये वासा का रेन मॉनिटरिंग सिस्टम है। ये 22 सोर पॉइंट्स हमारे जो डिप्रेशन पॉइंट्स हैं। फ्यूचर प्रेडिक्शन आती है, वेदर प्रेडिक्शन आती है? वो मेट से भी राब्ते में रहते हैं और मुख्तलिफ ऐप्स हैं जिससे तैयार रहते हैं उसके लिए। तैयार रहते हैं। 2 घंटा पहले हमारा ये विजिलेंस जो है आपकी वो कितनी तेज है कि कितनी देर में रिस्पॉन्ड करते हैं आप? रिस्पॉन्स मैं आपको बता रहा हूँ कि बारिश से 2 घंटा पहले हमारा ये पूरा सिस्टम ऑपरेशनल हो जाता है। बारिश से 2 घंटे पहले का जो है और आपको पता होता है कि बारिश होने वाली है, टाइम है। एग्जैक्टली लेकिन वो प्रेडिक्शन होती है, लेकिन हमारा जो स्टाफ है वो अलर्ट इस वजह से होता है कि बारिश होनी है। अगर 60% भी बारिश की फोरकास्ट हो तो हम फुल मशीनरी के साथ। और ये जो टाइम है ये सिर्फ बरसात के टाइम में ये एक्सरसाइज करते हैं ना आप? ये रेगुलर एक्सरसाइज नहीं है? जी नहीं, ये रेन मॉनिटरिंग का जो कंट्रोल रूम है ये स्पेशल मानसून के दौरान जो है ये काम करता है। लेकिन ये जो कंट्रोल रूम है ये कंप्लेंट मॉनिटरिंग सेंटर भी ऐसे काम करता है। जब बारिशें नहीं होती तो सिंपल हम जो कंप्लेंट मॉनिटरिंग है वो सीरीज वगैरह भी देखते हैं। जी, शादरे वाली साइड पे आप अभी आपका कंट्रोल है कि नहीं है? जी, शादरे वाली साइड आप चले गए वहाँ तक? वहाँ एक इलाका है नैनसुख के नाम से, जी, वो बेचारा डूबा रहता है हमेशा, बारिश हो ना हो। नैनसुख का जहाँ तक मुझे इल्म है कि वो मतलब वासा कंट्रोल्ड एरिया नहीं है, लेकिन वहाँ पे असिस्टेंस वासा की ज़रूर होती है। लेकिन अब जो फंडिंग आ रही है CM साहबा की उसमें वहाँ पे प्रॉपर सिस्टम बिछाया जाएगा। चलें, ये तो बहुत अच्छी बात है। थैंक यू सो मच डायरेक्टर साहब। अभी हम गजाफी की तरफ साथ साथ चलना शुरू हुए हैं तो ये एक छोटी जगह पे जहाँ पे पानी इकट्ठा हुआ है। तो साहब ये क्यों पानी इकट्ठा हुआ है यहाँ पे? जब मौजूद नहीं है ना, हाँ, इसलिए पानी ये खड़ा होता है कि सीरियसली मौजूद नहीं है। ठीक है। साथ ही हम देखें भी आपको जो एक तो गाड़ियाँ जब बारिश खत्म हो गई है, हाँ, तो हमारी जो ये टीम होगी वासा की पानी उठाएगी यहाँ से। लेकिन फ्यूचर में हम ये कह रहे हैं कि आप अभी आपको दिखा रहे हैं वहाँ पे पानी है, वहीं पे जो डाउन कर रहे हैं जैसे ग्रीन बेल्ट डाउन की है वहाँ पानी फेंकेगा। लाहौर में हम लिबर्टी जो चौक है ये एक पाउंडिंग एरिया में से एक है और कजाफी स्टेडियम में बहुत ज़्यादा पानी खड़ा हो जाता है। तो चौधरी साहब हमें लेके आए हैं दिखाने के लिए अपने कैंप से। साहब मैं एक चीज़ देख रहा था, बड़ा हैरान भी हो रहा था कि ग्राउंड्स जो सी होती हैं वो इसलिए होती हैं कि पानी उनमें चला जाए, लेकिन वो मैं देख रहा हूँ वो ग्राउंड भी ऊँची है पीछे वाली लिबर्टी वाली और ये ग्राउंड भी ऊंची है, तो पानी तो यहाँ खड़ा होगा ही होगा। असल सर यही जो बात हमने लास्ट जो बारिश हुई है मीटिंग में की है CS साहब ने मरियम, उसमें ये फिर चीज़ें हमने की हैं कि जो ग्राउंड डाउन की जाए। इसी वजह से देखा होगा आपने लाहौर शहर में आपके चैनल पर भी कल खबर चल रही, परसों भी चल रही थी कि डाउन कर रही नीचे से। वो इसलिए कह रहे हैं कि बारिशी पानी उसके अंदर जाए, बजाय कि रोड के ऊपर खड़ा हो पानी सीवरेज के अंदर जाए, पानी वहाँ पे जाना चाहिए, पानी अब जमीन के अंदर रिचार्ज हो सके। अच्छा ये देखिए पीछे से आपको नजर आ रहा होगा, ये आप भी देखें कि वो ग्राउंड जो है वो सड़क से ऊंचा है, वो देख लें आपके पीछे देख लें, सारा ग्राउंड ऊंचे हैं और वो ऊंची होने की वजह से वहाँ पानी जा नहीं पाता और पानी सारा सड़क के ऊपर रह जाता है। ये प्लानिंग का फुकदान नहीं लगता आपको? ये लेकिन चीज़ें हमसे पहले हो सकी, पिछले दौर में हुई थी। अब दोबारा हमने रिविजिट किया है, दोबारा मीटिंग इस पर की है, DGPH बैठ के, कमिश्नर लाहौर बैठ के, DCO लाहौर बैठ के, DGLD बैठ के, CS साहब और मैडम अरुण ने बाकायदा इस पर डायरेक्शन पास की कि आप जो ग्राउंड चाहते हैं PI बासा वाले वो लिस्ट में आ गए, वो लिस्ट हमने दोबारा PH को दे दी। तो आपने बता दिया उसमें ये ग्राउंड है उसमें ये? अच्छा ये DMD साहब हैं सर। इस तरह के पहले भी हम बताते रहे हैं, लेकिन इस गवर्नमेंट ने हमारी बात पे तवज्जो दी है
उनके वाले ठीक कह रहे हैं कि ग्रीन बेल्ट नीचे होंगी तो पानी उसमें जाएगा और आबादी ये सड़कें उससे महफूज रहेंगी। अब जो यहाँ अब आप कज़ाफ़ी के लिए क्या कर रहे हैं, जो ये पाउंडिंग कज़ाफ़ी में एक तो हमारा अंडर इधर टैंक बनेगा, अनको टैंक वो बन रहा है। हाँ, वो उसकी मंजूरी हो गई है, 20 अगस्त को टेंडर की ओपनिंग है। कुछ काम शुरू किया आपने या जगह देखी है? वो जगह बताई है कि इस जगह पे टैंक लगेगा। एक उसके अलावा जो कज़ाफ़ी के बाहर जो राउंड बोर्ड है उसको हम डीप किया है PHA की मदद से। अब वो अब उधर जाएंगे, हम आपको दिखाएंगे कितना हमने डीप किया है। वो पानी दिखाते हैं, आए उसको देखते हैं कहाँ पर है वो। ये साथ ही है जी। अच्छा आए चलो, आओ जी वहाँ चलते हैं। अभी हम कज़ाफ़ी की तरफ साथ साथ चलना शुरू हुए हैं। तो ये एक छोटी जगह पे जहाँ पे पानी इकट्ठा हुआ है। तो साहब ये क्यों पानी इकट्ठा हुआ है यहाँ पे? ये सर बेग सिटी प्लाजा है। हाँ। ये उसकी सर्विस रोड है, नीची रोड है। हाँ। इसका सिस्टम आ गया, हमने वो जो राउंड बोर्ड है ना, पहले सीवरेज सिस्टम जब मौजूद नहीं है ना, हाँ। इसलिए पानी ये खड़ा होता है कि सीवरेज सिस्टम मौजूद नहीं है। ठीक है। साथ ही हम देखें भी आपको जो एक तो गाड़ियाँ जब बारिश खत्म हो गई है, हाँ। तो हमारी जो ये टीम होगी वासा की पानी उठाएगी यहाँ से। लेकिन फ्यूचर में ये कह रहे हैं कि आप अभी आपको दिखा रहे हैं वहाँ पे पानी है, वहीं पे जो डाउन कर रहे हैं जैसे ग्रीन बेल्ट डाउन की है वहाँ पानी फेंकेगा। ठीक है, वो ग्रीन बेल्ट डाउन की है वो पानी उसमें आए, उधर चलते हैं, उधर चलते हैं। हमने बाग जिना में जो टेनिस कोर्ट था उसके नीचे अंडरग्राउंड वाटर टैंक बनाया 1.5 मिलियन गैलन का, और उसके बाद से अब वहाँ पे पानी खड़ा नहीं होता बल्कि वहाँ पानी स्टोर हो जाता है, और उसके बाद आप उसको यूज़ कर सकते हैं लॉरी हाइड्रेंट के थ्रू। आप मीठा पानी जिसे हम उससे गाड़ियाँ धोते हैं, रोड धोते हैं, ये खुदा के लिए उसे इस्तेमाल किया, हम करें इससे पीने के लिए इस्तेमाल किया। मेरी आपके चैनल के साथ रिक्वेस्ट होगी, इससे पहले भी सिटी 42 ने काफ़ी था कंपेन भी किया कि पानी बचाया जाए शहर के लिए। कुछ जो सी ग्राउंड्स हैं उनको खोदा जा रहा है, लोग कुछ परेशान हो रहे हैं, वो कह रहे हैं कीचड़ बन गया हमारे लिए, हमारी ग्राउंड को कीचड़ बना दिया गया है। हालांकि कीचड़ नहीं बनाया गया, ये मिट्टी साफ़ मिट्टी है, खुश्क मिट्टी है सर, यानी कि साफ़ मिट्टी है। अगर ये इसको निकाला भी गया है तो वो आपके लिए बेहतर हो रहा है कि वाटर रिचार्ज हो रहा है, आपकी जो ग्राउंड आपकी ज़मीन के नीचे नया फ्रेश पानी आ रहा है। तो ये बड़े ज़रूरी है। असल में हम पहले प्लानिंग का फुकदान था तो ये हम इसको ऊंचा बना गए, तो अब इसको नीचा करना बड़ा ज़रूरी था। तो हमारे साथ यहाँ पर जो डायरेक्टर साहब हैं वो मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, कैसे हैं? ठीक ठाक है। ये जोन आपके पास है, वो आपने जो था लॉरेंस गार्डन वाला भी आपने बनाया था, अंडरग्राउंड वाटर टैंक। ये क्या कॉन्सेप्ट क्या था? वो बेसिकली वहाँ पे ना लॉरेंस गार्डन पे हमारी रोड है, लॉरेंस रोड, जहाँ पे पानी खड़ा होता था और वो ट्रैफिक वहाँ पे हल्की सी भी बारिश हो जाती थी तो ट्रैफिक नहीं वहाँ से गुजर सकती थी। ऐसे ही है लोगों का, यहाँ से भी लोगों का गुजरना माल था और वो घंटों सारा दिन पानी खड़ा रहता था। तो उसके लिए हमने बाग जिना में जो टेनिस कोर्ट था उसके नीचे अंडरग्राउंड वाटर टैंक बनाया 1.5 मिलियन गैलन का, और उसके बाद से अब वहाँ पे पानी खड़ा नहीं होता बल्कि वहाँ पानी स्टोर हो जाता है, और उसके बाद आप उसको यूज़ कर सकते हैं लॉरी हाइड्रेंट के थ्रू, आप पार्क को भी पानी दे सकते हैं। इसी तरह हम कज़ाफ़ी में भी हल्की सी बारिश हो जाए तो यहाँ तो समुंदर एक किस्म का बन जाता है, और उसको क्लियर करने के लिए सारा दिन आपका पूरी एक टीम चाहिए, स्क्वाड चाहिए यहाँ कज़ाफ़ी को क्लियर करने के लिए। उसके लिए भी हमने पिछले साल लास्ट ईयर प्रपोज़ल दी थी, यहाँ पे 4 मिलियन गैलन के टैंक्स अंडरग्राउंड टैंक बनाए जाएँ ताकि पानी को स्टोर किया जाए। और वो बन रहे हैं वो इस दफ़ा इंशाल्लाह अब इसके बाद जो है मानसून के बाद वो शुरू होंगे। और ये क्या किया आपने? इसके अलावा हमने ये काफ़ी देर से वासा PHA के साथ था कि वो अपनी ग्रीन बेल्ट्स और राउंड अबाउट्स को जो है ना नीचे करे, अच्छा, ताकि वो पानी आए और ज़मीन चार्ज हो। नीचे कौन कर रहा? ये PHA से हम करा रहे हैं। इसके बाद जब ये नीचे कर लेंगे तो उसके बाद हम इसे लिंक कर देंगे रोड के साथ। जो सड़क पे पानी खड़ा होता था और बारिशी पानी वो यहाँ पे अब चार्ज होगा, रिचार्ज होगा। ये तो बड़ा अच्छा हो जाएगा चोई साहब, इसमें तो बड़ा फ़ायदा है। देखिए ना, यही पानी दुनिया में देखें आप, देखिए लोग पानी जो बारिशी पानी तो ग्राउंड में जाता है, रोड के ऊपर सारा पानी हम
साफ पानी जो है बारिशी पानी वो ज़मीन सीवर में फेंक रहे हैं। सेकंड मैं आपके चैनल के साथ साथ 2-3 चीज़ों जो मैं चीज़ें ऐड करूँगा, टाइम थोड़ा। एक तो फ्यूचर हमारा पानी ट्यूबवेल निकालना इशू नहीं है कि हम देखें ना, मीठा पानी जिसे हम उससे गाड़ियाँ धोते हैं, रोड धोते हैं, ये खुदा के लिए उसे इस्तेमाल कम करें, इससे पीने के लिए इस्तेमाल किया। मेरी आपके चैनल के साथ साथ रिक्वेस्ट होगी, इससे पहले भी सिटी 42 ने काफ़ी दफ़ा कंपेन भी किया कि पानी बचाया जाए शहर के लिए, आने वाले नस्लों के लिए, हार्वेस्टिंग के लिए बड़ी कंपेन की। अब इसमें हम 2 मनसूबे ऐसे हैं जो मैं समझ दो फ्यूचर में लाहौरियों के लिए ज़रूरी है। एक तो सर्विस वाटर है, एक वेस्ट वाटर है। सर्विस वाटर का मनसूबा जो हमने 2017 में शुरू किया था, लेकिन उसके बाद अनफॉर्चुनेटली पिछले 5 साल ना हो सका, स्टे आ गया। अब स्टे खत्म हो गया। 120 एकड़ जगह है जिसके में 96 एकड़ हमें लैंड का कब्जा मिल गया, बाकी जो रह गया कब्जा 26 वो भी मेरा है विद इन वीक तो मिल जाएगा। तो वो मनसूबा हमें अपनी जगह हैंड ओवर करके सर्विस वाटर का मनसूबा वहाँ पे लेके साफ पानी का जो पानी शहरियों को देंगे। बिल्कुल ठीक है। 2-3 चीज़ें ऐड होंगी डॉक्टर साहब। एक तो पानी जो उस इलाके के ट्यूबवेल तकरीबन 50 से ज़्यादा ट्यूबवेल बंद हो जाएंगे, जिससे पानी का टेबल बेहतर होगा जो ज़मीन से निकाल। तो अल्लाह ताला ने आपको मौका दिया है, ये लाहौरियों को घर में पीने का साफ पानी पहुंचा दें आप, इंशाल्लाह। ये सवाब का काम बादशाह इंशाल्लाह मेरी आपके चैनल पर साझा। मैंने पहले रिक्वेस्ट की, फिर दोबारा कि मीठा पानी जो है शहर का जो ज़मीन से निकालते उसे गाड़ियाँ मत दें, उसे उसका इस्तेमाल ठीक है, इससे पीने के लिए इस्तेमाल करें, पीने के लिए इस्तेमाल करें। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। पानी बचाएं, पानी बड़ी अहम नेमत है और पानी के बगैर हम जिंदा नहीं रह सकते। पानी ज़ाया करते रहेंगे तो इस ज़ाया करने का आपको हिसाब देना पड़ेगा। अपना ख्याल रखें। मुझे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।